हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर शिव नारायण शर्मा जी की लिखी हुई कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुबह होने को थी। प्राची में लालिमा अपना रंग बिखेरना शुरू कर चुकी थी। गेस्ट हाउस के परिसर में लगे मूलीश्री, शीशम, सप्तपर्णी और गुलमोहर के वृक्ष हवा को झोंकों में झूमकर साय साय के साथ एक संगीत भरी थिरकन फिजाओं में घोल रहे थे। चिड़ियों का कलरव मन को एक अनोखा सुकून सा दे रहा था। अपनी जल्दी जागने की आदत के कारण निकिता भोर होने के पहले ही जग गई थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे भोर का विहंगम दृश्य आमंत्रण देता सा लगा। वह नाइट गाउन उतारकर मॉर्निंग वॉक के ट्राउजर टॉप पहनकर अपने खुले बाल लहराती नीचे चली आई। इन कपड़ों में वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। उसने अमर के कमरे के बाहर से उसे आवाज लगाई। अमर अभी भी नींद के आगोश में था, पर उसका दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। थोड़ा सा धक्का लगाने से ही वो खुल गया। निकिता सीधे अमर के कमरे में गई और सोते हुए अमर को बालों में अंगुलियां फिराकर जगा दिया। निकिता को सुबह सुबह अपने ऊपर झुका हुआ देखकर अमर का चेहरा खिल उठा। वो बोला, आज मेरा शायद जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। सुबह सुबह चांद को इतने करीब से देखा है। आज शायद मेरी कोई बड़ी लॉटरी लगने वाली है। उसका हाथ पकड़कर बाहर को खींचती निकिता बोली, सुबह से मस्का मत लगाओ, चलो बाहर देखो तो कितना खूबसूरत मौसम है। अमर शायराना अंदाज में बोला, मौसम इसलिए इतना खूबसूरत है क्योंकि इस चमन की दीदावर यहाँ जलवा अफरोज हो चुकी है। निकिता ने शर्माकर अमर के चेहरे से नजरें हटा ली और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, सुबह सुबह बड़े शायराना मूड में लग रहे हो जनाब। यूं ही बातें करते दोनों गेस्ट हाउस के बाहर बनी चाय की गुमटी पर चाय पीने चले गए। चाय के कुल्हड़ हाथ में थामे दोनों गुलमोहर के पेड़ के नीचे चले आए। सुर्ख अंगारों से दहकते फूलों से सजे गुलमोहर को देखकर निकिता ने कहा, अमर ये हमारे टूर के सुनहरे दिन कितने जल्दी बीतते जा रहे हैं। काश ये समय की सुई यहीं रुक जाए और हम ऐसे ही दुनिया को भूलकर एक दूसरे के साथ बने रहे। गहरी ठंडी सांस लेकर अमर ने कहा, समय भला कब किसी के लिए भी रुका है। ये तो बस आता है और चलता ही जाता है। कभी हमें एक दूसरे के पास आने का मौका देता है और किसी भी पल हमें एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर देता है। शायद यही जीवन है अमर। जिन्हें मन अपना मान लेता है उनके बिना रहने में कितना कष्ट होता होगा, मैं यही सोचकर काम चाहती हूँ। कहते हुए उसने अमर की बाजू थाम ली। दिया की यादें आंखों में लिए अमर बोला, ऐसी स्थिति में न तो जीना अच्छा लगता है न ही मौत आकर सुकून देती है। निकिता यह सोचकर कि यह अमर उसके बारे में ही कह रहा है, वो अति रोमांचित हो गई। अमर ने उसे स्नेह जताते हुए अपने बाजुओं में एक सच्चे दोस्त की तरह समेट लिया। अमर के प्यार में गुम निकिता प्यार से उसकी बाहों में आंखें बंद करके सिमट आई और अमर ने हल्के हाथ से उसके सिर को स्नेह से दुलार दिया। तब तक अन्य लड़के और लड़कियों का समूह भी चाय पीने के लिए आ गया। वे दोनों उन सब से बातें करते रहे और फिर नहाने और नित्य कर्म के लिए सभी अपने अपने कमरों में चले गए। 9 बजे तक सब लोग अपना सामान पैक करके आगरा जाने के लिए निकले। बस में निकिता को पीछे की सीट मिली और अमर को आगे की तरफ उसके दोस्तों ने खींचकर अपने साथ बिठा लिया। निकिता अमर के इस व्यवहार से खींच गई। लगभग 2 घंटे बाद बस एक जगह चाय नाश्ते के लिए रुकी। सभी लोग बस से उतर आए। निकिता ने नीचे खड़े अमर का गुस्से से हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने साथ अपनी सीट पर ले आई और बोली, तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे अपने यारों के साथ जा बैठे? क्या तुम्हें मेरे बिना रहना ज्यादा अच्छा लगता है? अमर ने निकिता का हाथ थामते हुए कहा, निकिता तुम मेरी सबसे अच्छी सखी हो, मेरी प्यारी दोस्त। तुमसे दूर रहकर तुम ही कहो मुझे कैसा अच्छा लग सकता है। वो लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ खींच ले गए तो इसमें मेरा क्या कसूर?
निकिता के चेहरे पर तसल्ली के भाव आ गए। वो बोली, इतनी देर तुम्हारे बिना रहना मुझे बहुत बुरा लगता है अमर। ये टूर का समय तो वैसे भी कितनी जल्दी जल्दी निकला जा रहा है। हाँ, काश ये समय थोड़ा रुक सकता, अमर बोला। बस चलने को थी और सभी लोग बस में बैठे और आगरा की ओर रवाना हो गए। आगरा की सरहद पर आते ही निकिता ने अमर का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच जकड़ लिया और बोली, लो हम अमर प्रेम की बस्ती में आ गए। इसे प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तुम्हारा स्वागत है अमर। अमर को दिया की जोरों की याद आ गई और उसने अपनी मित्र निकिता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, धन्यवाद सखी। आनंद विभोर होकर निकिता अमर से पूरी तरह से चिपक कर बैठ गई। दोपहर 2 बजे सभी लोग आगरा का किला देखने के लिए गए। हालांकि धूप तेज थी, फिर भी एक टूरिस्ट गाइड को लेकर पूरा ग्रुप किले में घूमने लगा। टूरिस्ट गाइड अपने अंदाज में किले के कोने कोने से जुड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाता जा रहा था। निकिता अमर के साथ जानबूझकर पीछे रह गई और वे दोनों अपनी ही बातों में खोए रहे। एक जगह अचानक ही निकिता के पैर में ठोकर लग गई। निकिता धम से नीचे गिरती इसके पहले ही अमर अपने बाजू फैला दिए और वो कटी पतंग सी अमर की बाहों में झूल गई। गिरते हुए उसका समस्त अग्रभाग अमर के वक्ष स्थल से टकराते हुए गुजरा। दो कुंवारे बदन जब इस तरह टकराए तो दोनों के शरीरों में सनसनी सी दौड़ गई। 1 मिनट को तो अमर टकटकी लगाए अपनी बाहों में झूलती निकिता को देखता रहा और वहीं अपने अस्त व्यस्त शरीर दिखाते कपड़ों में निकिता का मन अमर की बाहों से उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहों में झूलते हुए उसने कहा, अमर, जब भी मैं गिरने लगूं तब तुम इसी तरह मुझे अपनी बाहों में संभालते रहना। उसकी झील सी गहरी आंखों में डूबा अमर कुछ भी नहीं बोल सका। अमर अपनी बाहों में निकिता का जवान जिस्म थामे हुए था। अमर के मन में कुछ कुछ हो रहा था। उसे बड़ी तीव्रता से दिया की याद आ रही थी और इसी यादों के आवेश में अमर ने अपनी प्रेमिका दिया समझकर निकिता को बाहों में कसकर जकड़ लिया। निकिता अमर की बाहों में मदहोश होकर सिमट कर रह गई। अमर को जब होश आया कि चारों तरफ के लोग उनको घुर घुर कर देख रहे हैं, तो उसे झट से निकिता को छोड़ दिया और अपनी नजरें झुका ली। निकिता ने इसे अमर का अपने लिए प्रेम प्रदर्शन माना और उसके मन में अमर के ऊपर अपना एक छत्र आधिपत्य मानकर वो प्रसन्न हो गई। आगरा के किले में घूमने के बाद सभी लोग ताजमहल देखने के लिए चले गए। उज्जवल संगमरमर के अजूबे को देखकर निकिता ने आंखों में अनेक सपने सजा लिए। निकिता को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो खुद मुमताज महल और अमर शाहजहां हो। प्यार के अतिरेक को हृदय में उल्लास भरे निकिता हमसे अमर के साथ ऐसे चिपक कर चल रही थी मानो वो अमर की नव ब्याहता हो। अमर को निकिता का इस तरह से चिपक कर चलना थोड़ा सा असहज लग रहा था। ताजमहल की मुख्य गुंबद के अंदर प्रवेश करते हुए निकिता ने अमर से कहा, अमर, यही वो जगह है जहां मेरे मन में जो कुछ है उसे मुझे तुम्हारे सामने प्रकट कर देना चाहिए। अमर, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ और अब तुम्हारे बिना रहना मेरे बस में नहीं है। अमर निकिता के मुंह से यह सुनकर हक्का बक्का सा रह गया। 2 पल खामोश रहने के बाद वो बोला, निकिता, होश में आओ। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पहले से ही एक लड़की आ चुकी है। उसका नाम दिया है, दिया सक्सेना। यह दिया का ही जादू है कि मैं एक साधारण से सेकंड डिवीजन वाले इंसान से यूनिवर्सिटी का टॉपर बन पाया हूँ। मैंने तुम्हें तो हमेशा अपनी अतरंग सखी सहेली ही समझा है, मगर मेरा प्यार तो दिया सक्सेना ही है। यह सब सुनकर निकिता सन्नसी होकर खड़ी रह गई। निकिता को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे भूकंप के कारण पूरी धरती हिल रही हो और आकाश में चारों ओर धमाके के साथ बिजलियां गिर रही हो। उसे वहीं जोर से चक्कर आ गया। वो नीचे गिरती इससे पहले ही अमर ने उसे अपनी बाजुओं में समेट लिया। थोड़ा संभलने पर कातर स्वर में निकिता बोली, अमर, मैंने तो तुमसे यही मांगा था कि मैं जब भी गिरने लगूं तो तुम मेरा सहारा बनना और तुम मुझे हमेशा अपने बाजुओं में समेट लेना, पर तुमने तो
कहकर वो जोर से सिसक उठी और उसकी आंखों से दिल के टूटने से उत्पन्न झंझावातों के कारण आंसुओं की धारा बह निकली। अमर निकिता को दोस्त की तरह दिलो जान से चाहता था, पर वो प्यार तो जुनून की हद तक सिर्फ और सिर्फ दिया से ही करता था। दिया एक बार कहने मात्र से उसने अपने जीवन की रूपरेखा ही बदल ली थी। अमर को यह पता लगने के बाद कि निजी तौर से निकिता उसे दोस्त की हद से आगे बढ़कर प्रेमिका की तरह दिलो जान से चाहती है, उसे सांत्वना देने में भी हिचकिचा रहा था। अमर को निकिता की दशा देखकर कलेजा मुंह को आ रहा था। एक पल जो हंसती खेलती और अमर का दिलोजान लुटाने वाली निकिता थी, अब वो रजोगम में डूबी हुई एक जिंदा लाश की तरह नजर आ रही थी। प्यार में दिल टूटने का गम केवल वही जान सकता है जो भी प्रकृति की क्रूर नियति के कारण अपना प्यार खो चुका हो। निकिता के पास न अब कुछ कहने को था, न ही कुछ सुनने को। उसे अमर के द्वारा कहे गए सांत्वना के शब्द और ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा कही गई सारी बातें निरर्थक शोर के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रही थी। न उसका अब ताज को देखने का मन था, न ही फतेहपुर सीकरी में कुछ देखने का। शाम को सब लोग आगरा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में जा पहुंचे। निकिता चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया हो। सुबह सभी लोग फतेहपुर सीकरी के लिए निकले। अमर ने निकिता को जगाया भी और साथ लेकर बस में भी उसी के पास बैठा, पर अब निकिता की जिंदगी में मानो सिर्फ घोर अंधकार ही अंधकार रह गया था। अमर के पास बैठकर भी वो न तो उसे छू रही थी, न ही उसके कंधे पर अपना सिर टिकाया। बस से उतर कर वो खामोशी से ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाकर बैठ गई और मौन स्वर में उनसे अपने प्यार की बर्बादी की शिकायत करती रही। वह अन्य लोगों के साथ फतेहपुर सीकरी के महल को देखने भी नहीं गई। उसके साथ अमर भी वहीं बैठा रहा। वो भी फतेहपुर सीकरी देखने को नहीं गया। शाम को ट्रेन से टूर की वापसी हुई और अगले सुबह वो सभी लोग भोपाल आ गए। भोपाल स्टेशन पर उतरकर निकिता उदास निगाहों से सारे प्लेटफॉर्म को देखने लगी। अमर निकिता की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी था। वो निकिता को हाथ लगाता तो निकिता धीरे से बिना बात किए उसका हाथ परे कर देती थी। उसकी निगाहें बिना कहे ही बहुत सारी शिकायतें अमर से करती रहती थी। निकिता ने यद्यपि अपने मुंह से तो कुछ भी नहीं कहा था, पर उसकी निगाहें अमर से लगातार चीख चीख कर कह रही थी कि जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था, तो तुमने मुझे बाहों में क्यों लिया? मुझसे प्यार भरी मीठी मीठी बातें क्यों की? जब मैं तुम्हारी ओर लगातार आकृष्ट हो रही थी, तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो ना, तो फिर अपने दोस्त को एक बेसहारे की तरह मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? जाओ, नहीं तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। मेरी जिंदगी अब एक जलता हुआ झोंपड़ा बनकर ही रह गई है। निष्ठुर, तुम्हारी चाहत ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। अमर को अब अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसे लग रहा था कि उसे नारी और पुरुष के बीच की मैत्री में जो एक महीन लाइन है, बारीक सी इस लाइन को उसे कभी भी क्रॉस नहीं करना था। उसे निकिता को बार बार छूना नहीं था, ऐसे अल्फाज नहीं बोलने थे जो दोस्ती से आगे निकलकर प्यार तक जाते हैं। उसे अपनी बाहों में दिया समझकर जकड़ना नहीं था। उस रोज सुबह जब निकिता उसके कमरे में उसके ऊपर झुककर उसे जगा रही थी, तब उसे दोस्ती की हद से आगे जाकर इस तरह के संवाद नहीं बोलने थे, जिससे यह जाहिर होता कि वो निकिता को बहुत ज्यादा प्यार करता है। निकिता ने उसकी दोस्ती को कब अपने प्रति असीम प्यार समझ लिया, उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर हाथ से छूट चुका था और उसकी परम मित्र निकिता उसके द्वारा जीवित रहते हुए भी बद हो गई थी। निकिता ने एक बार भी अमर से कोई शिकायत नहीं की, न ही की कि वो हमारे झगड़े और न ही उसके ऊपर कोई दोषारोपण किया। वो तो सिर्फ अपनी तकदीर को ही कोस रही थी कि उसे प्यार का मधुर अमृत मिलते मिलते जुदाई का कड़वा जहर क्यों मिला। सभी लोग बस से भोपाल से गजबसोदा के लिए रवाना हो गए। अमर हर पल निकिता के पास ही था, पर निकिता तो जैसे एकदम निर्जीव हो गई थी और इस सब के लिए अमर अपने आप को निश्चित तौर पर दोषी मानकर अत्यंत दुखी था। निकिता उसके पास होकर भी मानो हमेशा के लिए उससे दूर हो गई थी।
हंसते खिलखिलाते रहने वाली प्यारी सी जादुई गुड़िया अब सिर्फ दर्द की प्रतिमूर्ति बनकर रह गई थी। बासोदा पहुंचने के बाद अमर ने निकिता का सामान उठाया और उसके साथ उसके घर की तरफ चल दिया। उसे घर छोड़कर अमर बहुत दुखी मन से अपने घर चला गया। अमर इस घटना से इतना ज्यादा व्यथित हो गया था कि उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। इसी बेजारी में उसके कदम दिया के घर की ओर उठ गए। दिया के घर पहुंचकर उसने दिया की माँ के पैर छुए और फिर वो खाली पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दिया अपने कमरे में पढ़ रही थी। अमर की आवाज सुनकर वो तुरंत बाहर आई और उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान झलक आई। उसने देखा कि अमर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ उदास सा बैठा था। उसने आज तक अमर को कभी इतना उदास नहीं देखा था। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि अमर को इस वक्त उसकी नितांत आवश्यकता है। उसने अमर से कहा, अमर इतने दिनों बाद आए हो, मुझे इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है, मेरे कमरे में आओ, मुझे यह टॉपिक ठीक से समझा दो। अमर चुपचाप उसके पीछे उसके कमरे में चला आया। कमरे में आते ही अमर का चेहरा अपने हाथों में लेकर दिया ने पूछा, मुझे बताओ क्या बात है। निश्चय ही तुम किसी बड़ी उलझन में पड़ गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए बेहिचक मुझे सारी बात बताओ। अपने प्यार का सहारा पाकर अमर की आंखों से अश्रुधारा बह निकली और सिसकते हुए उसने सारा किस्सा दिया को सुना दिया। दिया ने सारी घटना जान लेने के बाद अमर के माथे को अपने दोनों हाथों में लेकर चूम लिया और बोली, अमर निश्चय ही तुमसे अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसे चाहकर भी सुधारा नहीं जा सकता। पर ईश्वर से हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं, वो निकिता को इस असहनीय यंत्रणा से बाहर निकालने में उसकी मदद करे। ध्यान रखना कि तुम निकिता के दोस्त हो, एक सच्चे दोस्त। उसे इस मुसीबत से बाहर निकालने में तुम्हें अवश्य मदद करनी पड़ेगी। इसी बीच दिया की मम्मी चाय लेकर आ गई। दिया और अमर ने बात बदल दी और पढ़ाई की बातें करने लगे। चाची भी वहीं बैठ गई और बात पढ़ाई से हटकर फिर से दिशाहीन तरीके से चलने लगी। चाय पीने के बाद अमर वापस अपने घर चला आया। उसके मन में थोड़ी शांति थी और उसे अपने दायित्व का भी बोध हो गया था। उसने अपने परम मित्र निकिता को दारुण दुख से बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा और हमेशा उसके साथ रहकर एक सच्चे मित्र की तरह उसकी मदद करनी होगी। अगले रोज सुबह से ही अमर कॉलेज की दिनचर्या में व्यस्त हो गया। नहा धोकर और तैयार होकर समय से पहले ही वो कॉलेज की तरफ निकल पड़ा। कॉलेज पहुंचकर उसकी निगाहें निकिता को खोज रही थी, पर शायद आज पहली बार ऐसा हुआ कि बाकी सब लोग तो कॉलेज गए थे पर निकिता कॉलेज नहीं आई थी। प्रोफेसर दिवाकर का पीरियड शुरू हो चुका था। आज अमर का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके ख्यालों में सिर्फ निकिता ही घूम रही थी। जब उसका मन उसे परेशान करने लगा तो फिर उससे क्लास में नहीं बैठा गया। उसने अपनी क्लास छोड़ दी और बाहर आ गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि निकिता ने कोई भी क्लास मिस करी हो। अमर को स्पष्ट समझ में आ रहा था कि ये उसके द्वारा ही हुई भूल का ही परिणाम है कि निकिता अब अवसाद और विघटन की राह पर चलने पर उतारू हो गई है। अमर कुछ देर तक तो क्लास के बाहर खड़ा रहा, फिर इसके बाद उसका मन नहीं माना और वो पैदल ही निकिता के घर की तरफ चल पड़ा। निकिता के घर पहुंचकर उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। निकिता जी की माताजी बाहर आई और बोली, कहिए क्या काम है, किससे मिलना है। आज पहली बार अमर उनके घर आया था, इसीलिए वे उसे पहचानती नहीं थी। अमर ने कहा, माताजी मैं अमर हूँ, निकिता का क्लासमेट। आज निकिता कॉलेज नहीं आई थी, इसीलिए मैं उससे मिलने यहाँ चला आया। उसके सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट के कारण अमर के चर्चे अक्सर निकिता के घर में भी होते रहते थे। इसीलिए निकिता की माँ ने उसे पहचान लिया और उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और निकिता को बुलाने उसके बेडरूम में चली गई। सारी रात जागने से निकिता की आंखें लाल हो रही थी। अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे हुए बालों के साथ निकिता ड्राइंग रूम में चली आई और अमर को देखते ही उसकी आंखों से अनजाने में ही आंसू की बूंदें बहकर उसके गालों पर चली आई। अमर ने बड़े उदास स्वर में निकिता से कहा, निकिता इतने सालों में आज पहली बार तुम कॉलेज नहीं आई। मैं भी इसीलिए क्लास में बैठा नहीं रह सका और सीधा तुम्हारे घर चला आया। अपने आप को संभालो निकिता और मेरे साथ कॉलेज चलो। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाने के कारण लाल हो गई। आज निकिता से पहली बार अमर ने हाथ जोड़कर कुछ मांगा था। निकिता ने सिर हिलाकर कॉलेज जाने की सहमति दे दी।
और 10 मिनट में कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर वो ड्राइंग रूम में आ गई। तब तक निकिता की माँ अमर को चाय नाश्ता करवा चुकी थी और उसके उनके टूर की और कॉलेज की ढेर सारी बातें करती रही थी। रास्ते में अमर और निकिता चुपचाप चले जा रहे थे। हिम्मत जुटाकर अमर बोला, निकिता, अनजाने में मुझसे जो भूल हो गई है उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तुम मेरी सर्वश्रेष्ठ दोस्त हो, अनजाने में ही सही, पर मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दे दिया है। इसका कोई प्रतिकार नहीं हो सकता। निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया, पर उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अमर ने निकिता की तरफ देखते हुए अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ निकिता। मुझे तुम जो भी सजा देना चाहो मंजूर होगी, पर मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। पर मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। निकिता की आंखों से और तेज अश्रुधारा बहने लगी और हिचकियां बंद गई। अमर बोला, मेरे अपराध की शायद यही सजा है कि मैं आज ही बेतवा नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूं। बिलखते हुए निकिता ने अमर के मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अब चुप भी हो जाओ अमर, ये सजा तुम्हारे लिए ही होगी या यह कहकर तुम मुझे सबसे बड़ी सजा दे रहे हो। मैं तुम्हें देखकर ही जीवन के शेष दिन गुजार लूंगी। अब कभी अपने आप को सजा देने की बात मत करना। घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम साथ में खड़े थे वही साथ हो लिए। अमर ने निकिता के हाथ पर अपने हाथ में थाम लिया और अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछते हुए उसका माथा चूम लिया। कॉलेज अटेंड करने के बाद अमर निकिता को छोड़ने के लिए उसके साथ उसके घर तक आया। घर के दरवाजे पर छोड़कर वापस कॉलेज चला आया और अपनी साइकिल उठाकर बड़े उदास मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके मन में विचारों का बवंडर सा उठ रहा था। उसे स्पष्ट समझ में आ रहा था कि अब शायद निकिता उस तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएगी जिस तरीके से वो पहले कर रही थी। इससे उसकी डिवीजन भी प्रभावित होगी और इसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने भी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसी उलझन में वो दिया के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। यह आज पहली बार था जब अमर दिया के कॉलेज जा पहुंचा। तभी दिया के कॉलेज की भी छुट्टी हुई। अपनी क्लास से बाहर निकलकर दिया जैसे ही स्कूल गेट पर पहुंची, उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। उसके सपनों का राजकुमार उसकी राह निहारता हुआ उसके कॉलेज के गेट पर खड़ा था, जैसा कि हर लड़की का सपना होता है कि उसका प्रेमी उसके सपनों का राजकुमार कॉलेज के गेट पर अपनी पलकें बिछाए उसका इस्तकबाल करता मिले। दिया का यही सपना आज पूरा हो गया था। इसी कारण आज उसकी कामनाएं उम्मीदों के नए पंख लगाकर उसके आकाश में उड़ाई दे रही थी। अमर ने मुस्कुराकर दिया का वेलकम किया और बोला, दिया, मैं आज पहली बार तुम्हारे कॉलेज तक चला आया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं बहुत बड़ी उलझन में फंसा हुआ हूँ। यदि उचित समझो तो मुझे कुछ समय दो। दिया ने कहा, ये तो मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा यहाँ तक आना बेवजह नहीं हो सकता। चलो आज हम लोग पहली बार बेतवा के तट पर एक साथ घूमेंगे। वहीं पर तुम मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देना, जिसका समाधान हम दोनों मिलकर निश्चिंत तौर पर ही कर लेंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। यहाँ से बेतवा नदी ज्यादा दूर भी नहीं है, तो चलो आज उधर ही चलते हैं। कहते हुए वो दोनों बेतवा की तरफ चल पड़े। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले वो बेतवा की बहती हुई धारा के साथ साथ चलने लगे। दिया बोली, अब बताओ क्या है तुम्हारी परेशानी। गहरी सांस लेते हुए अमर ने कहा, निकिता की मानसिक हालत बहुत खराब है। वो आज सारी रात रोती रही, सोई भी नहीं और आज पहली बार वो कॉलेज पढ़ने भी नहीं आई। दिया के चेहरे पर हवा के झोंके से उड़कर आई हुई लट को संभालते हुए अमर ने कहा, मैं आज उसके घर भी गया था और उसे किसी तरह से मना कर कॉलेज ले आया, पर कॉलेज में भी एक भी लेक्चर उसने ध्यान से नहीं सुना, ना ही कुछ अपनी कॉपी में नोट किया। बस वो एक जिंदा लाश सी अपनी कुर्सी पर बैठी हुई शून्य में ताकती रही। यदि उसका यही हाल रहा तो निश्चित तौर पर उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुझे यही चिंता खाए जा रही है, मैं क्या करूं दिया। प्यार का गम हजारों मौत से भी बदतर होता है। मैं तो यही सोचकर काम चाहती हूँ कि कहीं ऐसा मेरे साथ हो गया होता तो शायद मैं तो मर ही गई होती। ये कहते हुए उसने अपना सर अमर के कंधे पर टिका लिया और अमर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से अपने पास खींच लिया।
दिया, मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं कि निकिता का दुख थोड़ा कम हो जाए और उसका मन एक बार फिर से पढ़ाई में लगे। अन्यथा यह बात पक्की है कि शायद वो पगली इस बार के एग्जाम में अच्छे नंबर ना ला सके। दिया का हाथ थामे अमर बोला। काफी देर तक विचार करने के बाद दिया ने कहा, अमर, निकिता के मन में लगी चोट बहुत गहरी है और ताजी भी। अभी अगर आप उससे अलग रहोगे और उससे बात नहीं करोगे तो वो और टूट जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें अभी उसके साथ लगातार संवाद बनाए रखना चाहिए और उससे मिलते रहना चाहिए। धीरे धीरे जब वो नॉर्मल हो जाएगी तब आगे का सोचा जाएगा। अमर ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर दिया, तुम जानती हो घास और आग को एक साथ रखने पर। उसकी बात काटते हुए दिया ने कहा, क्या बात कर रहे हो अमर, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम जब मुझसे ही कुछ गलत नहीं कर पाए, जिसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो फिर निकिता से तो कुछ ऐसा वैसा होने का सवाल ही नहीं उठता। कहते हुए दिया ने अमर को उसके गले में बाहें डालकर अपनी ओर खींच उसके होठों पर चुम्मा लेते हुए कहा, तुम उसके साथ रहो, उसकी मदद करो, और यही तुम्हारा टेस्ट भी है कि तुम मुझे प्यार करते हो या सड़क छाप लोगों की तरह किसी भी लड़की के साथ। अमर ने अपनी दोनों बाजुओं में कसकर दिया को अपनी छाती से चिपका दिया और बोला, नहीं दिया, तुम मेरा इस तरीका का कोई इम्तिहान मत लो, क्योंकि स्त्री की बाहों में आकर मनुष्य तो क्या, देवताओं का भी ईमान डोल जाता है। अमर, मेरा विश्वास जो तुम पर है वो कभी गलत नहीं हो सकता। निकिता की सहायता करने में यदि तुम उसके पास भी चले गए तो मैं भी जानती हूँ कि मेरा अमर सिर्फ मेरा ही रहेगा, वो किसी और का हो ही नहीं सकता। चलो, अब शाम घराने लगी है, हमें अपने घर की तरफ चलना चाहिए, अमर ने कहा। अब घर जाते समय अमर के दिमाग पर कोई बोझ नहीं था। अगले दिन अमर समय से पहले ही कॉलेज पहुंच गया। आज भी पहला पीरियड शुरू होने तक निकिता कॉलेज नहीं आई थी। अमर ने क्लास अटेंड करने की जगह निकिता के घर की तरफ राह पकड़ी और फिर उसे अपने साथ लेकर ही कॉलेज आया। अमर, जो कि अमूमन तीसरी लाइन में बैठता था, आज बिल्कुल निकिता के पास ही बैठा था, और जब निकिता पढ़ाई में अनमनी होकर नोट्स नहीं ले रही थी तो अमर ने उससे नोट्स लिखने के लिए कहा। वो उसका वैसे ही ध्यान रख रहा था जैसे कोई बड़ा अपने बच्चों का ध्यान रखता है। लंच के टाइम में भी अमर निकिता के साथ ही कैंटीन गया और अपने डिब्बे में से खाना लेकर निकिता को अपनी कसम देकर खाना खिलाया। निकिता, जो आगरा ट्रिप के दौरान अमर के ऊपर अपना पूरा अधिकार समझती थी, अब एक परित्यक्ता की तरह उससे दूर दूर रह रही थी। अमर अपनी तरफ से ही निकिता को छू भी रहा था और अधिकार के साथ एक दोस्त की हैसियत से आवश्यकता अनुसार उसे हाथ से और कंधों से पकड़कर अपनापन जता रहा था। 3-4 दिनों के अमर के इन प्रयासों के बाद ही निकिता धीरे धीरे सामान्य होती जा रही थी। पर कहते हैं ना, प्यार का घाव बड़ा गहरा होता है। वो भरने के साथ साथ टीस भी देता रहा। अब एक बात हो रही थी कि निकिता रेगुलरली कॉलेज आने लगी थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन भी वो कॉलेज नहीं जाएगी उसी दिन अमर उसे लेने के लिए उसके घर चला जाएगा। उस दिन अमर लंच के बाद किसी आवश्यक काम से कॉलेज से बाहर चला गया और वो छुट्टी के समय लौटा। छुट्टी अभी हुई ही थी। सब लोग क्लास से निकलकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े। निकिता क्लास से बाहर निकली और कैंटीन के पास एक पेड़ के नीचे जाकर उदास सी बैठ गई। अनजाने में ही उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क आए। अमर ने क्लास में जाकर अपनी किताब कॉफी उठाई और बाहर आया। उसने देखा सारे बच्चे जा चुके हैं और पेड़ के नीचे निकिता अकेली बैठी सिर झुकाए कुछ सोच रही है। अमर उसके पास आया और उसने निकिता को हाथ पकड़कर हिलाया। अंगुलियों से अपने आंसू पोंछकर निकिता ने उसकी तरफ देखा। उसकी उदासी देखकर अमर का कलेजा मुंह को आ गया। उसने निकिता को अपनी बाहों में भरकर गले से लगा लिया। बेजान लाश की तरह निकिता उसके गले में झूल गई और बोली, मैं क्या करूं अमर, मैं कभी भी यह बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अमर मेरा नहीं है। तुम्हें खो देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा दंड है। अमर चुपचाप बिना एक शब्द बोले एक बड़े बुजुर्ग की तरह उसे कंधे से लगाए हुए हाथ से उसकी पीठ थपथपाता रहा। अमर निकिता को लेकर उसके घर गया। निकिता की मम्मी को और उसके पापा को यह तो समझ में आ रहा था कि निकिता के साथ कुछ तो हो गया है, पर वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि निकिता अमर के प्यार में और उसके रिजेक्शन से घायल हो गई है।
घर जाकर सीधे किताबों में सर खपाने वाली निकिता आजकल किताबें खोलती ही नहीं है। अगर खोल भी ले तो बस उसे घूरती रहती है। अमर को निकिता की मम्मी से बातचीत के दौरान इस बात का पता चल चुका था। उसने दिया से इस बारे में बात की और उससे कहा कि तुम मेरे साथ एक बार आकर दिया के मम्मी पापा से भी पढ़ाई के संबंध में बात करो। यदि उचित लगे तो कभी कभी हम तीनों भी उसके घर ही पढ़ाई कर सकते हैं। दिया को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा और अगले ही दिन वो अमर के साथ निकिता के घर पहुंच गई। निकिता के मम्मी पापा घर पर ही थे। दिया ने अपना परिचय दिया और अमर ने बताया कि दिया यूनिवर्सिटी की सेकंड पोजीशन विनर है। निकिता के मम्मी पापा उससे बहुत प्रभावित हुए। जब दिया ने यह प्रस्ताव रखा कि कुछ दिन तक हम तीनों लोग आपके घर पर ही प्रतिस्पर्धा करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं, जिससे हम तीनों लोगों की पढ़ाई अपनी पूर्ण गति पकड़ सके, तो पढ़ाई से विमुख हो चुकी निकिता के मम्मी पापा को यह ऑफर बहुत अच्छा लगा। इसीलिए उन्होंने इस प्रस्ताव के लिए तुरंत हाँ कर दी। लगभग 3-4 दिन तक दोपहर से रात्रि को 10 बजे तक उन तीनों की एक ही कमरे में प्रतिस्पर्धा के रूप में पढ़ाई होने लगी। प्रतिस्पर्धा की भावना के कारण निकिता भी पढ़ाई में जुट गई। 4-5 दिनों में ही निकिता के पढ़ने के ढंग में वही पुराना रूटीन लौट आया। इसके बाद दिया और अमर अपने अपने घर पर पढ़ाई करने लगे। दिया, निकिता और अमर अब अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। निकिता के कारण दिया और अमर को एक दूसरे के और पास आने का मौका मिला और उनका प्यार और गहरा होता चला गया। धीरे धीरे दिया और अमर के बीच का संकोच खत्म होता चला गया। अमर कभी कभी दिया के घर पर भी चला जाता था। दिया के मम्मी पापा को अमर के घर पर आने पर कभी कोई ऐतराज था ही नहीं। एक रोज जब अमर दिया के घर पहुंचा तो दिया की मम्मी अपनी मायके गई हुई थी और दिया के पापा ऑफिस गए हुए थे। अमर को लेकर दिया अपने कमरे में चली आई। आज पहली बार ऐसा था जब घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था और अमर दिया के पास था। दिया के मन में आज अमर के प्रति बहुत ज्यादा प्यार उमड़ रहा था। घर के एकांत ने आज दिया को बहुत ज्यादा बोल्ड कर दिया था। इस कारण बेझिझक दिया अमर के गले में झूल गई। अमर के हाथ अपने आप दिया के बदन के चारों ओर लिपट गए। जैसे ही दिया अपना चेहरा अमर के चेहरे के पास लाई, अमर के होठ अपने आप बेखुदी से दिया के होठों के ऊपर जाकर चिपक गए। दिया के हाथ अमर को कसकर अपनी ओर पकड़कर खींच रहे थे और अमर के हाथ अब दिया के शरीर पर इधर-उधर अपनी मंजिल तलाश रहे थे। पहली बार दिया को एहसास हो रहा था जैसे वो आकाश में उड़ रही है। आज उसका उसके शरीर पर और मन पर इख्तियार नहीं था। आज दिया का मन उसे अपना सर्वस्व अमर को समर्पित करने के लिए विवश कर रहा था। दिया ने अपनी दोनों आंखें बंद कर रखी थी और अमर को बाहों में बांधे धीरे धीरे चलकर वो अपने बिस्तर के करीब आ गई थी और सारी मर्यादा भूलकर अमर के साथ बिस्तर पर लुढ़क गई। पहली बार अमर के हाथ दिया के कपड़ों के अंदर जाकर उसके निजी अंगों तक पहुंच गए। उनके शरीर एक दूसरे के साथ एकाकार हुए जा रहे थे। तभी अचानक किचन में बिल्ली ने दूध का भगोना नीचे लुढ़का दिया और इस शोरगुल ने अमर अपनी मदहोशी के दौर से बाहर निकला। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि वो अनजाने में ही अपने अंकल और आंटी के विश्वास का गला घोटने ही चला जा रहा था। शायद बिल्ली ईश्वर का रूप बनकर आई और उसे विश्वासघात से बचा लिया। दिया अभी अपने शरीर से अलग हो रहे कपड़ों की परवाह किए बिना दोबारा अमर से लिपट गई, पर अमर का मस्तिष्क अब जागृत हो चुका था। उसने दिया को अपनी बाहों में लेकर प्यार तो बहुत किया, पर उसने एक बार भी दिया के खुमारियों को छूने का प्रयास तक नहीं किया। दिया का निशब्द मौन आमंत्रण अमर को ललचा तो बहुत रहा था, पर अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए वो दोनों प्यार के सागर में अनगिनत अटखेलियां करते हुए भी सुरक्षित किनारों पर आ गए। दिया की अतृप्त शिकायती आंखों का जवाब देते हुए अमर ने कहा, दिया, हमें कुछ चीजें विवाह के बाद के लिए बचाकर रखना चाहिए। दिया, ये तो निश्चिंत है कि मैं हजार बाधाओं के बाद भी शादी तो तुमसे ही करूंगा। फिर उसके बाद तो हमें एक होने से ईश्वर भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है अमर, जैसा तुम उचित समझो। मैंने तो अपना सर्वस्व तुम्हें आज अर्पण करने का मन बना ही लिया था। एक बार फिर दिया को अपनी बाहों में लेकर उसके होठों पर लंबा चुम्बन लेने के बाद अमर अपने घर चला आया। अगले दिन इतवार था।
निकिता ने अमर को 2 दिन पहले से ही इतवार को अपने घर आकर उसके साथ इकोनॉमिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कह रखा था। अमर अपने वादे के मुताबिक निकिता के घर 9 बजे ही पहुंच गया था। दोनों ने मिलकर इकोनॉमिक्स की वह कठिन प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। लगातार पढ़ाई करते हुए उन्हें 4 घंटे हो चुके थे। इस बीच निकिता की मम्मी उन्हें चाय नाश्ता भी करवा चुकी थी। तभी निकिता के पापा निकिता की मम्मी को लेकर अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल चले गए। उनके इस रिश्तेदार का आज ऑपरेशन होना था। निकिता को अमर के प्यार को न पा सका, इसका बहुत गहरा दुख था। एकांत में अब उसका मन पढ़ाई से हटकर अपने दुख पर केंद्रित हो गया और एक उदासी उसके चेहरे पर चढ़ गई। उसकी आंखों से अचानक ही आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। अमर इस अप्रत्याशित परिवर्तन से संकुचा गया। उसने हाथ आगे बढ़ाकर निकिता की आंखों से आंसू पोंछ दिए। निकिता ने अमर के हाथ को इतने दिनों बाद आज अपने हाथ में थाम लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अमर, आज मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि जो मैं दिया से तुम्हें कमतर नजर आती हूँ। क्या मेरी पढ़ाई, मेरी सुंदरता या मेरा समर्पण ऐसा क्या कम है जो तुम मुझे स्वीकार नहीं कर पाते हो? उसके हाथों को अपने हाथों में थामते हुए अमर ने कहा, निकिता, प्यार अंधा होता है। उसे अपनी प्रेयसी में ही दुनिया की सारी खुशियां नजर आती है। चाहे दुनिया में उससे भी सुंदरतम चीजें पड़ी रहे, स्त्रियां पड़ी रहे, पर प्रेमी को तो अपनी प्रेमिका ही सबसे सुंदर नजर आती है। यही सब मुझे दिया में भी नजर आता है। मैं रिधि से उसे प्यार करता हूँ, पर तुम मेरी जीवन की सर्वश्रेष्ठ दोस्त हो, मेरी सर्वश्रेष्ठ सखी हो। प्यार के अलावा मेरा जीवन भी तुम्हें समर्पित है। अमर का हाथ थामे हुए उसकी तरफ कातर निगाहों से देखते हुए निकिता ने कहा, अमर, यदि तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो, तो अपनी दोस्ती के नाम पर ही यदि मैं तुमसे कुछ मांगू, तो क्या तुम मुझे दे पाओगे? अमर ने कहा, यदि तुम्हें मेरी जान भी चाहिए तो एक बार मांग कर तो देखो। मैं 1 मिनट में तुम्हारे लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए निकिता ने कहा, अमर, आज मैं अपनी स्त्री सुलभ लज्जा त्यागते हुए बेशर्मी की हद तक जाकर तुमसे सिर्फ एक बार के लिए तुम्हें मांगती हूँ। क्या तुम मुझे सिर्फ एक बार के लिए मुझे पति सुख दे सकोगे? उसकी बात सुनकर अमर हक्का-बक्का रह गया और बोला, तुम क्या कह रही हो निकिता? इसका अर्थ तुम समझती हो? तुम अपने कौमार्य को क्यों मुझे समर्पित करना चाहती हो? तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ पति के रूप में नहीं रह सकता। मुझ पर पति के रूप में पाने का हक केवल दिया का है। हाँ हाँ, मैं यह जानती हूँ और मैं दिया का हक भी नहीं ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ एक बार के लिए तुम्हारी दुल्हन बनना चाहती हूँ। क्या ये भी संभव नहीं है? यदि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर सकते थे, तो तुमने वादा किया ही क्यों? कहते हुए निकिता हिचकी भर भर कर रोने लगी। अमर के दिमाग में एक तूफान सा चल रहा था। उसे लग रहा था यदि वो निकिता से शारीरिक संबंध स्थापित करता है, तो यह दिया के साथ और निकिता के पेरेंट्स के साथ, जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, बहुत बड़ी बेवफाई होगी। यदि वो निकिता को मना करता है तो निकिता निश्चित तौर पर और टूट जाएगी। शायद वो पढ़ाई की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। हे भगवान, मैं क्या करूं? काफी देर तक सोच विचार करने के बाद अमर ने बड़ी बुराई की जगह छोटी बुराई को चुनना बेहतर समझा। आज अपने जीवन में पहली बार वो किसी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने जा रहा था। बेबस अमर के हाथ निकिता के बदन के चारों ओर कस गए। उसने निकिता को अपनी बाहों में उठा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसे उठाकर पलंग पर लेटा दिया। इसके बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद वो निकिता के पास आकर पति की तरह प्यार करता हुआ उसे बाहों में लेकर बिस्तर पर लेट गया और अपना वादा पूरा करने के लिए निकिता को अपनी पत्नी की तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। अमर ने निकिता से किया अपना वादा सच्चे मन से पूरा कर दिया था और इस तरीके से निकिता और अमर के बीच पहली और आखिरी बार शारीरिक संबंध स्थापित हो गए। निकिता ने घर से जाते हुए अमर को देखकर कहा, मैं अब दोबारा तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगूंगी। तुमने जो यह प्यार मुझे दिया है, उसी को मैं अपने जीवन की अमूल्य निधि समझकर इन पलों को सोने के पिंजरे में बंद कर कर रख लूंगी और इन्हीं पलों के सहारे अपने शेष जीवन के दिन गुजार लूंगी। अब तुम भले ही मेरे घर कभी मत आना और भले ही मुझसे शारीरिक संबंध मत रखना, पर जीवन भर मेरे दोस्त जरूर बने रहना। मेरे लिए यही बहुत है।
अमर ने जब से निकिता से शारीरिक संबंध बनाए थे, तब से उसके मन में एक अजीब सी हीन भावना घर कर गई थी। उसके जीवन का पहला सहवास उसे थोड़ी खुशी तो दे गया था, पर अपनों को धोखा देने का दुख उसे अंदर तक कचोटे जा रहा था। पढ़ाई करते समय उसका मन भटक कर बार-बार निकिता की देह रचना की तरफ चला जाता। कभी-कभी उसे दुख लगता कि दिया उसके बारे में क्या सोचेगी। दिया ने तो उसे अपने विश्वास के सहारे ही निकिता की पढ़ाई में मदद करने को कहा था, पर उसने यह क्या कर दिया। उसके मन के चोर ने उसे यह घटनाक्रम दिया को बताने से एकदम मना कर दिया। उसके मन ने कहा, यदि दिया को एक बार भी यह पता चल गया तो शायद तुम्हारे प्यार की इतिश्री इसी पॉइंट पर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब अमर, निकिता और दिया की जिंदगी में आगे क्या होने वाला था। जब दिया को अमर की इस सच्चाई का पता चलेगा, तो क्या वो अमर को अपना पाएगी या इनकी जिंदगी में कुछ और ही तूफान आने वाला था। जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।